नमस्कार। राधे राधे। आज हम बात करते हैं 2024 पितृपक्ष में कब प्रारंभ हो रहे हैं, कब इनकी समाप्ति है, पितरों को क्यों मनाना चाहिए, इसके करने से हमें क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, हमें उस समय क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, तर्पण जब करते हैं उस समय हमें क्या क्या गलतियों से बचना चाहिए, जो दीपक जलाना है वो कितने दिन जलाना है और कहाँ कहाँ जलाना है, इस सब के विषय में हम बात करते हैं। मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। ब्रह्म पुराण के अनुसार हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय समाज में भी अपने बुजुर्गों की हम सेवा करते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पूजा करते हैं। हमारे घर में कोई भी शुभ काम हो, कोई भी शुभ संस्कार हो, तो सबसे पहले हमें पितरों को ही मनाना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अब पितृपक्ष जो आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा श्राद्ध के रूप में की जाती है, जो पितृपक्ष में पड़ने वाली तिथि के अनुसार ही की जाती है। अगर किसी को तिथि का ना पता हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसे सर्वसिद्धि अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन हम क्या करते हैं? पितरों की पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, जरूरतमंदों को भोजन करवाते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और साथ में दक्षिणा देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक के बीच में पितृलोक है, जहां पर हमारे जो पितृ हैं उनकी 3 पीढ़ियां वहां निवास करती हैं। जब पितृपक्ष आता है तो सभी धरती पर वास करती हैं, धरती पर आ जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान इन 3 पीढ़ियों का हम श्राद्ध करते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है तो पितृपक्ष में उसका उपाय करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आप वो उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसकी समाप्ति। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है और आश्विन मास की अमावस्या तिथि को इसकी समाप्ति हो जाती है। जो पूर्णिमा तिथि है 17 सितंबर 2024 को पूर्णिमा तिथि है, वहां से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा और 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर 2024 को अमावस्या तिथि है। अब बात करते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगता है। वंश वृद्धि होती है, वंश आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य के साथ साथ बल, श्रेय, धन, इन सब की हमें पितृपक्ष में श्राद्ध करने से प्राप्ति हो जाती। विष्णु पुराण के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध करने से केवल पितृ ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु, पक्षी और समस्त भूत जीव भी प्रसन्न हो जाते। श्राद्ध कर्म करने से ग्रह क्लेश समाप्त हो जाता है, आपस में पूरे परिवार का प्रेम बनता है और परिवार के सदस्य अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में हम क्या क्या करें जिससे पितृ हमारे प्रसन्न हो जाए? पितृपक्ष में हम बेल, पीपल, तुलसी, बरगद, केला और शमी का पौधा लगा सकते हैं। और पितृपक्ष में कौवा, गाय, कुत्ता, गरुड़, मछली, इन सबको भोजन दें, जिससे पितृ अपार प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पितृपक्ष में हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले है गृह प्रवेश। हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मकान की, दुकान की, फैक्ट्री की किसी चीज की नींव नहीं रखनी चाहिए। घर में कोई शुभ कार्य, शादी ब्याह नहीं करने चाहिए। कोई भी शुभ संस्कार हो पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। कोई लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हमने पितरों का श्राद्ध किया है उस दिन घर के अंदर ताला नहीं लगाना चाहिए, इससे पितृ हमारे से रुष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पितृपक्ष में
तर्पण करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए? सबसे पहले हमें पितरों के लिए तर्पण नहीं करना चाहिए। पूर्व की दिशा में मुख करके देवी देवताओं के लिए तर्पण करना चाहिए। उसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों के लिए तर्पण करें और जो जल छोड़ें वो अंगूठे से इस प्रकार से छोड़ना चाहिए। और पितरों को सफेद फूल बड़े पसंद हैं। हल्की सुगंध वाले सफेद फूल उस दिन पितरों को चढ़ाएं, ना कि गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, कोई भी दूसरा फूल ना चढ़ाएं। ये गलतियां हम ना करें तो बहुत ही अच्छा है। अब दीपक के बारे में बात करते हैं। दीपक कैसे जलाना चाहिए? पितृपक्ष 16 दिन तक चलता है। 16 दिन लगातार हमें दीपक जलाना है और दक्षिण दिशा में, जिससे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे। रसोई घर में पानी का जो स्थान है, उस स्थान पर सायंकाल घर की जो लेडीज हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे कहिए कि वो दीपक जलाएं। इससे क्या होगा? माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाएंगी, हमें आशीर्वाद देंगी। लगातार 16 दिन ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, जिससे अपार धन संपदा हमें प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्मी माता हमें आशीर्वाद देंगी। पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिदिन सायंकाल देसी घी का दीपक जलाएं, क्योंकि पीपल के ऊपर सभी देवी देवताओं का वास होता है। देवी देवता सभी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे। कई बार लोग हमारे से पूछते हैं, खासकर बच्चे पूछते हैं कि जो हम अपने पितरों के लिए दान पुण्य कर रहे हैं, भोजन निकाल रहे हैं, हमारे पितरों को कैसे पहुंच जाता है, उन्हें कैसे प्राप्त होता है? ये तो ब्राह्मण ग्रहण करते हैं ना। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। अगर विदेश में कोई बैठा है, हमारे लिए पाउंड डॉलर भेजता है, हमारे बैंक में जमा हो जाता है, वो उसी अनुपात में हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो पितृ हैं सूक्ष्म रूप से इन 16 दिनों में इस धरती पर ही निवास करते हैं। हमारे सामने भी आ जाएं, हमें नहीं पता किस योनि में है, हम पहचान नहीं पाएंगे, उसको ग्रहण करते ही करते हैं। आशा है आपको समझ आ गई होगी। आप श्रद्धापूर्वक अपने पितरों की श्राद्ध कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बच्चों की शादी हो जाएगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो इस समय सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।